हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर एंड इन्फॉर्मर। दिस इज प्रोनोय। तो जैसे कि आप लोगों को पता है एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर जो रीजनिंग हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके एक हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं एसएससी जेईई रीजनिंग। आई होप वो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। ये पार्ट 3 है और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों अपलोड हो चुका है। 30 क्वेश्चन दोनों में कंप्लीट हो चुका है और बचा हुआ है 20 क्वेश्चन। देखते हैं आज कितना होता है, 10-12 जो भी होगा 4 पार्ट में खत्म हो जाएगा। तो आराम से आप लोग देख लीजिएगा तो एक आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन आया था और किस टाइप का आपको प्रिपरेशन करना है। ओके, ये बात था। तो अगर नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रोनोय, वो जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत रहा तो कॉमेंट आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट ना करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी करा दिया है, फिर भी है क्वेश्चन। Select the option in which the words share the same relationship as that shared by the given pair of words। जैसे यहाँ पर ईरान और रियल, ये दोनों का जैसा रिलेशन है वो अकॉर्डिंगली आपको जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से आपको सेम रिलेशनशिप किसमें आपका क्लिक कर रहा है वो आप लोगों को ढूंढना है। ओके, तो यहाँ पर देखना क्या है, देखिए हम पहले भी हम बोले थे कि इस टाइप का क्वेश्चन में आपको जी की जरूरत है। अगर जी के आपको नहीं पता है, ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, लेकिन इसमें जी की जरूरत है। अगर जी के आपको नहीं पता है तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए ईरान इज टू रियल, इट मीन्स क्या है, ईरान का जो करेंसी है उसका नाम है आपका रियल। तो सेम यहाँ पर ढूंढना है कि जापान का करेंसी कौन सा करेक्ट यहाँ पर है। तो जापान का करेंसी यहाँ पर दिया है वट, लेकिन जापान का करेंसी होता है जापानीज येन। ठीक है, तो ये नहीं होगा सरासर। दूसरा क्या है, लाओस, लाओस का है यूरो। ठीक है, लेकिन लाओस का होता है शायद लाओ कीप, KIP कीप, एक बार देख लीजिएगा, लाओ कीप होता है, वो नहीं होगा। तीसरा देखते हैं राशिया, राशिया का क्या होता है, रूबल। तो राशिया रूबल, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी एक बार देख लेते हैं, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का क्या होता है करेंसी, रुपया। ठीक है, तो ये अगर आप लोग जीके में पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम आपका अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। हम ये पिछला वीडियो में ये क्वेश्चन हम कराए थे, अगर नहीं देखे तो पहले पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट 3 आके आप लोग देखिएगा। उसमें हम समझा दिए थे कि कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सेम क्वेश्चन ये वाला हम करा दिए थे, लेकिन ये और एक टाइप का है, इसलिए हमको कराना है। सो सिलेक्ट द ऑप्शन इन व्हिच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर इन द गिवन सेट। सेम क्वेश्चन हम कराए थे पहले, 14, 40, 83। ये जो रिलेशन यहाँ पर यूज हो रहा है 14, 40, 83 से, ये कैसे आया है, सेम अकॉर्डिंगली आपको ये 4 में से कौन सा सही होगा ये आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले बताए थे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड ऐसे करके आप लोगों को, स्क्वायर ऐसे करके आप लोगों को मिलता है। तो सेम आपको यहाँ पर सेम लॉजिक वहाँ पर यूज करके देखना है, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरत है। उतना कम समय में आपको क्लिक कराना ही है, 3-4 सेकंड, 2-3 सेकंड में आपको क्लिक कराना है कि ट्राई करना फटाफट क्या है होना चाहिए। तो देखिए हम देखते हैं, 14 2 जा क्या होता है, 14 3 जा होता है आपका 42। तो 14 2 जा 20, तो 42 से हम माइनस किए 2, तो मेरा 40 आया। ठीक है, फिर देखिए 40 मतलब 14 से 40 कैसे आया वो हम दिखाए। फिर 40 से कैसे आ सकता है, 42 जा 80, फिर 3 ऐड करेंगे तो 83। ठीक है, मान लीजिए ये एग्जाम हॉल में हम ट्राई किए हैं, ये एक सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज भी नहीं हो सकता है, मतलब कोई ठीक गारंटी नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट यूज होके मेरा ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं। पहला देखिए क्या है, 17 53 109, तो 17 53 109 सेम अगर करेंगे तो 17 3 जा कितना होता है, 17 3 जा 51। ठीक है, तो उससे 2 माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 49। ये अकॉर्डिंगली जाएंगे तो मेरा 49 नहीं, वहाँ पर 53 आ रहा है, सरासर गलत है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, दूसरा क्या है, 13 37 और 77। तो 13 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 39। फिर सेम इसमें इसका अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो 2 माइनस करेंगे तो 37। तो देखिए 13 आया, 37 भी आया। फिर 37 को क्या करेंगे, 37 को हम लोग करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो 37 2 जा कितना होता है, 7 2 जा 54 नहीं 74, उससे अगर 3 ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 77। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा काम कर रहा है, 13 37 एंड 77। ये जो लॉजिक से हम निकाले, मतलब ये वाला जो लॉजिक से हम निकाले, सेम लॉजिक यहाँ पर इसका आपका फॉलो हो रहा है। बाकी सी एंड डी भी आप लोग चेक कर सकते हैं, वो फॉलो शायद नहीं होगा, क्योंकि देखिए 15 है उससे 43 आया, मतलब 15 3 जा 45 से आपको 2 माइनस करना है। तो देखिए 15 3 जा 15 पहले की है, हाँ देख लीजिए एक बार,
15 3 जा 45, उससे 2 माइनस किए तो कितना है 43, यहाँ तक आया है नेक्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन 43 से फिर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 129, उससे आपको +3 करना है, लेकिन 132 यहाँ पर आ रहा है, 83 है यहाँ पर, ठीक है। तो सेम अकॉर्डिंगली यहाँ पर आंसर आपका नहीं होगा। तो कौन सा यहाँ पर आंसर होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच लेटर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। व्हिच लेटर मतलब यहाँ पर देखिए है ओ है एस एम कॉमा क्यू कॉमा के कॉमा फिर ओ फिर कॉमा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन मार्क के जगह क्या होगा, ये आप लोग बहुत बार कर चुके हैं। ये देख लीजिए, ये डिफरेंट टाइप्स का आता है, मतलब वैरायटी यहाँ पर इसका आपका फॉलो होता है। तो देखिए क्या क्या है, ओ है, ठीक है। ये हम कैसे करते हैं, ये तो हम पहले भी हम लोगों को बता दिया, ओ एस एम फिर क्या है क्यू के ओ, क्यू के ओ, फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ कैसे आपको सॉल्व कर सकेंगे, ये आप लोग गैप देख के भी पहले कर सकते हैं। अगर अच्छा थोड़ा प्रैक्टिस आप लोग अपना ग्रिप में कर लिए तो आराम से कर लीजिएगा, ये आपका विदाउट नंबर लिख के। नहीं तो आप लोग नंबर अगर लिखिएगा तो देखिए 15 है, ये आपका 19, फिर आपका है एम मतलब 13, फिर क्यू है आपका, क्यू होगा आपका 17, हाँ क्यू आपका 17, के होगा आपका 11, ओ होगा फिर 15, ठीक है। फिर ये वाला क्या होगा, तो देखिए क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। 15 से इसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो +4 हो रहा है, फिर यहाँ पर कितना हो रहा है -6, फिर +4 फिर -6, फिर +4 फिर -6। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप लोग, +4 फिर -6, ये भी कर सकते हैं। ये या तो ऐसे भी कर सकते हैं, 15 से 13 -2, फिर 13 से 11 -2, फिर 11 से -2 मतलब 9। तो 9 किस में आता है, 9 आपका किस में आता है, ABCDEFGH आई में आता है आपका 9, तो आई आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर इससे भी करते तो फिर ये वाला आपका हुआ है +4, फिर आपका हुआ है -6, फिर हुआ है +4, फिर आपका हुआ है -6। तो 15 से 6 माइनस करेंगे तो 9 ही आएगा। तो जो भी लॉजिक से आप जाएंगे आपका आंसर निकल जाएगा। तो कौन सा आंसर यहाँ पर होगा, आई, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कोई टफ नहीं है, इजी है। देखिए जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है, डॉलर मीन्स प्लस, हैशटैग मीन्स माइनस, एंड मीन्स इनटू एंड एट द रेट ऑफ मीन्स डिवाइड, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। मतलब जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें से देखिए जो जो यहाँ पर दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ मीन्स क्या है, डिवाइड। तो सेम वो जो एट द रेट ऑफ दिया हुआ है वहाँ पर आपको डिवाइड बैठाना है, फिर जो जो जहाँ पर बोला है वो आप लोगों को सिंपली बैठाना है। तो कैसे करेंगे, 66, ठीक है, 66 एट द रेट ऑफ की जगह क्या बैठाएंगे, डिवाइड, फिर होगा आपका 11, फिर एंड मीन्स क्या है, एंड मीन्स है आपका मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका ब्रैकेट में है 12, फिर डॉलर मीन्स क्या होता है आपका प्लस यहाँ पर है, फिर 13, हैशटैग में बैठाएंगे माइनस, फिर यहाँ पर है 42, फिर एट द रेट ऑफ में है आपका क्या, डिवाइड, फिर आपका क्या होगा 14, फिर हैशटैग में है आपका माइनस, फिर 12 एंड में है फिर इंटू 12 इंटू 3, ठीक है, ये है। सो देखिए ये कुछ बात नहीं है, ये इजी है। जो BODMS या तो बॉडमास या तो आप लोग जो सिंप्लीफिकेशन किया है, सिंप्लीफिकेशन से आप लोग इजीली सॉल्व कर सकेंगे। पहले भी हम बताया कि BODMS किसका काम पहले होता है, ब्रैकेट का काम होता है, ठीक है। अगर ब्रैकेट का काम करेंगे तो ये ब्रैकेट का काम कर लेते तो 12 12 24 25 आता है, यहाँ पर 25 यहाँ पर आ गया, फिर माइनस ये कितना होगा 14 3 जा 42, फिर माइनस, फिर 12 3 जा 36, और इधर का क्या करेंगे, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा 6, तो 6 इंटू 25 माइनस इतना, तो 25 इंटू 6 करेंगे तो 150 माइनस 39, तो इसको माइनस करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 111, ये मेरा आंसर है। तो इजी है, जस्ट इसमें कुछ ज़्यादा बहुत मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। हम एक चीज़ आप लोगों को सजेशन दे देते हैं, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है, फिलहाल जो ट्रेंडिंग चल रहा है, तो सीटिंग अरेंजमेंट आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि 50 में जो आपका 50 रहेगा ना, उसमें कोई आपका गारंटी नहीं है, आप लोग 5-6 भी आपको मिल सकता है या तो 2-3 भी मिल सकता है। लेकिन अभी जैसे ग्रुप डी आप लोग दिए हैं तो आप लोगों को पता है, आंसर की आने के बाद हम दिखा देंगे आप लोगों को कि इस टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट दिया था, फ्लोर का दिया था, ठीक है, फ्लोर का दिया था, फिर स्क्वायर वाला दिया था, बहुत सारा सीटिंग अरेंजमेंट दिया था। तो सीटिंग अरेंजमेंट आपका अभी इतना अच्छा ट्रेंडिंग हो चुका है, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट आपको करना ही है। अगर सीटिंग अरेंजमेंट आप लोग मान लीजिए 7-8 आपको दे देता है 50 में, तो आप छोड़ के 7-8 आएंगे तो बेकार लगेगा ना। करना लास्ट में ही है, लेकिन करना है, तो इसलिए प्रैक्टिस मैंडेटरी है, ठीक है। तो चलिए ये वाला हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं। ये करने का अपना अपना सबका तरीका होता है, तो हम जस्ट आप लोग को बताते हैं। देखिए
क्या है यहाँ पर 8 रिसर्च स्कॉलर, आपका 8 नाम है यहाँ पर, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। 8 यहाँ पर 8 आपका नाम दिया है, एक सर्कुलर टेबल में यहाँ पर बैठा हुआ है। कैसे, पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर एक टेबल ड्रॉ, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। 8 है यहाँ पर, ठीक है, सब मिक्स्ड है, लड़का लड़की मिक्स्ड है यहाँ पर। फिर यहाँ पर है अराउंड ए सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, हर एक से इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर है। फेसिंग द सेंटर जो है मतलब अंदर इधर की तरफ फेस किया हुआ है, ठीक है, फेसिंग किया है। एंड नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर में नहीं है, जैसे आपका नाम दिया है जया, फिर कमल, फिर लोहित, ऐसे आपका सेम ऑर्डर में नहीं है। फिर जो आपका यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है ये अकॉर्डिंगली आपको चलना है, फिर आपको आंसर निकालना है। क्लियर? तो 8 है, तो 8 को हम बैठा देते हैं। देखिए कैसे बैठाएंगे यहाँ पर एक, देखिए ये एरो हम अंदर दे रहे हैं, मतलब सेंटर के तरफ इधर फेस करके बैठा हुआ है, ठीक है। अगर बाहर बोलते तो हम बाहर एरो देते 2, फिर इधर कर लेते 3, फिर इधर कर लेते 4। अच्छे से समझिएगा, जो नया कैंडिडेट है, ठीक है, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 8। क्लियर? तो 8 हम यहाँ पर सर्कल करके ड्रॉ कर लिए। फिर चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। पहले उमेश इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मनोज। एक बार पढ़ लीजिएगा तो इजी होगा, ठीक है। जैसे जिसका ऊपर जैसे प्रैक्टिस रहता है वो डिपेंड करता है। मनोज इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जया। देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन जया एंड कमल। पल्लवी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जया। देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन पल्लवी एंड लोहित। फिर निखिल इज सिटिंग ऑपोजिट उमेश। ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, इसके अकॉर्डिंग उसके बाद आपका आंसर निकालने के लिए बोला है। तो उमेश इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मनोज, ये हम लोग कर सकते हैं। पहले उमेश इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मनोज। मान लीजिए हम मनोज यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मनोज बैठा हुआ है, ठीक है, मनोज यहाँ पर मान लीजिए बैठा हुआ है। फिर बोला उमेश इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मनोज, मतलब मनोज अगर ऐसे इस तरह बैठा हुआ है तो उसका थर्ड लेफ्ट क्या होगा, ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा। ये ऐसा अगर बैठा हुआ रहेगा तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट में तीसरा जगह पे क्या कौन बैठा है, तीसरा जगह पे बैठा है उमेश। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर उमेश बैठा है। क्लियर? पहला क्लियर। दूसरा देखिए यहाँ पर एक बार हम इसीलिए बोले पहले एक बार पढ़ लीजिए, दूसरा जो फुल स्टॉप के बाद नहीं पढ़ेंगे। देखिए एकदम नीचे चल जाइए, वहाँ पर है निखिल इज सिटिंग ऑपोजिट उमेश। निखिल इज सिटिंग ऑपोजिट उमेश। ये जो इंस्ट्रक्शन जो छोटा छोटा रहता है ना, ये बहुत हेल्पफुल होता है, इसीलिए ये पहले कर लेना चाहिए। देखिए उमेश, हम फिर भी बोल रहे हैं, अपना अपना तरीका रहता है सबका करने का, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर देखिए, निखिल इज सिटिंग ऑपोजिट टू उमेश। तो उमेश का ऑपोजिट ये है, तो उमेश का ऑपोजिट में यहाँ पर हम बैठा दिए, निखिल यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैंने 2 जगह कंप्लीट हो गया, 2 जगह। फिर देखिए फिर ऊपर चल जाते हैं। फिर देखिए क्या है, मनोज इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जया। मनोज इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जया। तो देखिए यहाँ पर अगर बैठाएंगे जया को, मान लीजिए सेकेंड, ये अगर करके ये अगर नहीं करते तो उसके बाद वाला लाइन देख लेते हैं पहले, रुकिए। देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन जया एंड कमल। कमल भी यहाँ पर नहीं है, तो सेकेंड वाला लाइन हम लोगों को करना है। मनोज इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जया। तो मनोज अगर जया को यहाँ पर बैठाएंगे, मान लीजिए, तो जया अगर ऐसे बैठा हुआ है तो उसका लेफ्ट इधर होगा, तो सेकेंड पार्ट में मनोज बैठा हुआ है, वो दूसरा नंबर पे दिया हुआ है। तो अगर जया को यहाँ पर बैठाएंगे, मान लीजिए ऐसे करके बैठाएंगे, तो उसका तो लेफ्ट ये वाला हो जाएगा ना, तो मनोज तो यहाँ पर है ना, तो ये आपको जया अगर मानेंगे यहाँ पर, तो उसका लेफ्ट मतलब सेकेंड पोजीशन में मनोज यहाँ पर बैठा हुआ है। फिर आपको बोला है यहाँ पर देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन जया एंड कमल। तो जया एंड कमल के बीच 3 पीपल बैठा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 2 सर्कल ड्रॉ करके भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए, अगर जया और कमल के बीच 3 बोला है, ठीक है, तो अगर यहाँ इधर से लेंगे तो जया और कमल के बीच 3 मतलब 1 2 3, तो कमल का लोकेशन यहाँ पर होगा। अगर नीचे से भी लेंगे तो इधर भी देखिए 3 है, इसके बाद ही आपका कमल हो रहा है। तो इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए, आपका लोकेशन इधर ही हो रहा है। तो कमल का जो पोजीशन होगा ये आपका यहाँ पर होगा। तो क्या जया और कमल के बीच 3 है, तो इधर से भी अगर देखेंगे तो यह 3 है। क्लियर? देखिए पूरा धीरे धीरे समझा रहे। नेक्स्ट देखिए, पल्लवी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जया। तो पल्लवी इमीडिएट राइट मतलब जया इधर ऐसे करके बैठा हुआ है, तो इसका राइट इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, पल्लवी। तो इमीडिएट राइट, ठीक है, इमीडिएट राइट में बैठा है पल्लवी। फिर आपका क्या है, देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन पल्लवी एंड लोहित। फिर बोला है कि पल्लवी एंड लोहित के बीच 3 पीपल बैठा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए हम इधर से पकड़ लेते हैं, तो पल्लवी इधर है, तो 3 पीपल बैठा हुआ है, मतलब 1 2 3, तो लोहित का लोकेशन यहाँ पर होना चाहिए। अगर उधर से भी देखें तो सेम है, देखिए पल्लवी एंड लोहित के बीच 1 2 3, तो इधर से चाहे उधर से करिए, देखिए पल्लवी एंड लोहित के बीच 3 पीपल ही हो रहा है, इधर 3 उधर भी 3, ठीक है। तो ये मेरा देखिए 7 पीपल को बैठा दिया। बचा कौन, बचा है कि यहाँ पर उसका कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो जस्ट बैठा दीजिए। वैभव यहाँ पर बचा हुआ है, तो भी यहाँ पर बैठा दिया।
तो मेरा पूरा सर्कल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैठ गया। आप लोग क्वेश्चन एक बार देख के रीड करके देख लीजिएगा, एकदम बैठ गया। फिर पूछा क्या, हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वैभव। मतलब क्या, वैभव का सेकेंड में कौन बैठा है, वैभव का लेफ्ट साइड में, यहाँ पर बोला है सिटिंग सेकेंड टू द, हाँ वैभव, देखिए वैभव इधर फेस करके बैठा हुआ है, मतलब वैभव का ये वाला हो गया आपका राइट साइड और ये वाला आपका हो गया लेफ्ट साइड। क्लियर, तो बोला है वैभव का लेफ्ट साइड में सेकेंड पोजीशन में जो बैठा है उसका फिर लेफ्ट साइड में सेकेंड पोजीशन में कौन बैठा है, समझे। देखिए हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वैभव, मतलब वैभव का लेफ्ट साइड में सेकेंड पोजीशन में जो बैठा है उसका सेकेंड पोजीशन में लेफ्ट में कौन बैठा है, ये आपका आंसर है। तो देखिए ये तो वीडियो में हम अच्छा से धीरे धीरे समझा दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको कितना स्पीड में करने पड़ेगा, इसीलिए बोल रहे प्रैक्टिस रीजनिंग बहुत हेल्पफुल है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में सेकेंड पोजीशन में कौन है, जा। फिर बोला इसका लेफ्ट साइड सेकंड पोजीशन में कौन है, तो इसका लेफ्ट साइड ये भी इधर बैठा हुआ है तो इसका लेफ्ट साइड इधर होगा। तो पहला पोजीशन ये सेकंड पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन में कौन बैठा है, मनोज। तो क्लियर हुआ कौन सा आंसर यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना धीरे धीरे हम समझाए, आई होप आप लोगों को समझ में आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो इस टाइप का आप लोग घर में आराम से प्रैक्टिस कीजिए सीटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। सेम यहाँ पर देखिए वो लॉजिक सेम लगा के आपको कौन सा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा वो आपको यहाँ पर करना है। तो क्या है यहाँ पर 20, 21, 42 क्या क्या है एक बार देख लीजिए। 20 है, 21 है, फिर 42 है, फिर है आपका 14, फिर है 18, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 15। तो देखिए ये सब थोड़ा दिमाग अगर लगाएंगे तो हो जाएगा। तो देखिए एक लॉजिक से आप लोग कर सकते हैं ये वाला। देखिए यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि 21 कितना 2 जा होता है 42, 21 2 जा 42, सो 20 से 21। तो कैसे होता है ये लॉजिक, कैसे फॉलो हुआ देखिए। फिर 42 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 14 आएगा। तो कैसे फॉलो हुआ देखिए, 20 से 21 कैसे हुआ, +1। ठीक है, इसमें देखिए आपका साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, मेरा लॉजिक से हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। फिर 21 से 42 कैसे हुआ, ×2। ठीक है, देखिए 21 2 जा 42, फिर 42 से 14 कैसे हुआ, /3। तो देखिए 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका जो साइन है चेंज हो रहा है, पहले हुआ प्लस, फिर इंटू, फिर डिवाइड। तो फिर देखिए 14 से 18 कैसे हुआ, प्लस हुआ, +4। तो देखिए फिर प्लस फॉलो हुआ, फिर इंटू, फिर डिवाइड, फिर प्लस, फिर होगा इंटू, फिर होगा आपका डिवाइड। तो फिर देखिए इंटू अगर करेंगे तो कितना इंटू करेंगे, ×5, क्योंकि 1 2 3 4 5, फिर ×5 करेंगे तो 18 5 जब मेरा 90 आ गया। ठीक है, फिर आप लोग अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, पहले आया था प्लस, फिर इंटू, फिर डिवाइड। तो प्लस इंटू फिर डिवाइड, तो डिवाइड कितना से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 15। क्लियर, समझ में आया। तो एक लाइक दे दीजिए आप लोग जरूर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 90 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। तो सेम चीज़ यहाँ पर पहले भी करा चुके हैं, लेकिन ये एक दो चीज़ जो हम फिर भी करा देते हैं क्योंकि इसमें आपका कुछ ट्विस्ट रहता है, इसीलिए आपको कराना ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या है देखिए, जॉर्डन है, ये हम ऑलवेज नीचे क्यों लिखते हैं, क्यों नीचे लिखने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। देखिए JORDAN, इसका आपका कोड क्या है, MLUGXQ, MLUGXQ। तो आपको निकालना क्या है, फ्रेगाइल का, FRAGILE, ये आपको यहाँ पर आंसर निकालना है। तो कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए आप लोग। पहले आप लोगों को अगर डायरेक्टली समझ में नहीं आता तो क्या काम कर लीजिए, दिमाग शांत करके फटाफट नंबर लिख लीजिए। तो J होता है आपका 10, O होता है 15, R होता है 18, D होता है 4, A होता है आपका फिर 1, N होता है आपका 14, M होता है क्या, M होता है आपका 13, L होता है आपका 12, R होता है, U होता है आपका 21, G होता है आपका 7, X होता है आपका 24, और Q क्या होता है, Q होता है आपका 17। क्लियर, फिर इसका भी लिख लीजिए फटाफट, 6, 18, 1, 7, 9, 12, 5। ओके,
फिर आपको देखना है कि वहाँ पर बोला है, जो डायरेक्शन दिया है कि ये जो पहले से दूसरा मैच खाता है तो तीसरा से क्या होगा आपका आंसर। तो इससे ये वाला कैसे आया आपको देखना है। तो देखिए क्या हुआ, 10 से +3 किया तो 13 आया, क्लियर। फिर देखिए 15 से यहाँ पर +3 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ क्या हुआ -3, इधर से यह क्या हुआ आपका -3, फिर ये क्या हुआ +3, ये क्या हुआ +3, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये आपका -3, फिर ये क्या हुआ +3। तो आप क्या सेम लॉजिक यहाँ पर फॉलो करेंगे? एक बार आप लोग थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, हो जाएगा। देखिए पहले +3 -3 +3 +3 -3 +3, कोई लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर। देखिए +3 के बाद -3 हुआ, फिर +3, फिर अगर वो लॉजिक अगर फॉलो होता तो यहाँ पर -3 होना चाहिए था, फिर +3 होना चाहिए था, फिर -3, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसमें कुछ ट्विस्ट है, आप लोगों को दिखा देते हैं समझा के। देखिए +3 पहले वाला किए, ये भी हम +3 कर लेते। मान लीजिए +3 किए तो 6 से +3 करेंगे तो 9, 9 किस में आता है आई, ठीक है। ऑप्शन भी आप लोगों को देखना है। देखिए ऐसे नहीं कि आप लोगों को ऑप्शन भी देखना है, आई किस में है, आई देखिए 2 ऑप्शन में है। देखिए आपका पहले 2 ए एंड बी आपका एलिमिनेट हो चुका है, और बी एंड सी आपको यहाँ पर सॉरी सी एंड डी आपका आंसर होगा। लेकिन देखिए सी एंड डी में देखिए आई के बाद यू है एंड जे है, तो अगर आप लोग सेकेंड भी करेंगे ना तो उससे आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन आपको लॉजिक सेम लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो सकता है। यहाँ पर लॉजिक आपका अगर मतलब अप्लाई हो चुका है तो यहाँ पर इजीली हो जाएगा, तो आपको पूरा करने का भी जरूरत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या लॉजिक होगा, अगर इस अकॉर्डिंग चले तो क्या होगा, देखिए पहले +3 किया था, उसके बाद -3 किया, तो ये भी हमको -3 करना चाहिए। -3 अगर करेंगे तो 18 से 3 माइनस करेंगे तो 15, 15 किस में आता है ओ। लेकिन देखिए इसमें ऑप्शन में किसी में भी आपका ओ यहाँ पर नहीं है, तो इसमें से आपको थोड़ा पता लग जाना चाहिए कि थोड़ा दिमाग लगाने से आपको पता चल जाएगा कि हम आंसर कर देते, फिर आप लोगों को समझा देते। देखिए r +3 करेंगे तो 21 आएगा, 18 से 3 करेंगे तो 21, तो 21 में क्या आता है u। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर +3 किया, फिर यहाँ पर -3, लेकिन यहाँ पर +3 किए, उसके बाद भी +3 क्यों किए? ये एक चीज़ आप लोग अच्छे से देखिए, जब मेरा वावेल आ रहा है ओ, फिर इसके बाद ए, तब मेरा -3 हो रहा है। देखिए इसमें भी -3 हुआ है। लेकिन जब मेरा कॉन्सोनेंट आ रहा है सब में +3, तो ये मेरा वावेल है या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट तो +3 होगा। फिर यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है आपका वावेल, तो वावेल को अगर -3 करेंगे तो यहाँ पर फिर मेरा x आएगा। फिर ये कॉन्सोनेंट है +3 मतलब j, फिर इसको +3 तो 12, 12 आपका होता है l, फिर ये भी +3 तो वो, ये आपका क्या होगा फिर वावेल है तो -3, मतलब आपका आंसर होगा b। तो देखिए मैच कर लीजिए, आंसर क्या है IUXJFOB, सॉरी ये सॉरी ये मिस्टेक हो चुका है, ये भी तो आपका एल भी तो आपका वावेल है तो -3 होगा, तो 6 मतलब FOB, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम इसीलिए बोले कि ये ऑप्शन, ये जो आपका है इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट, और जो एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में देखिए, क्वेश्चन आपका होमवर्क दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो एक बार बोलिएगा कमेंट बॉक्स में कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम देखिए इस टाइप का है, प्रिज्म है आपका NTJSQ। तो वो फिर देखिए ये टाइप थोड़ा अलग हो जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अलग नहीं, थोड़ा अलग है। यहाँ पर देखिए क्या है, इजी है ये वाला, थोड़ा थोड़ा इजी भी दे देता है, PRISM, प्रिज्म को लिखा गया है NTJSQ, NTJSQ, हाँ। तो क्लैप्स क्या होगा, सेम अकॉर्डिंगली सेम होगा, CLAPS। तो देखिए इस टाइप में क्या आपको दिमाग तो दौड़ाना ही पड़ेगा, आप पहले नंबर लिख लीजिएगा तो इजी होगा, नहीं तो हम फिर बिना नंबर लिख के हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए ये डायगोनल बराबर क्या है, P के बाद क्या होगा Q, तो C के बाद क्या होगा यहाँ पर D, M के बाद क्या होगा यहाँ पर N, तो S के बाद क्या होगा PQRST, क्लियर। R के बाद आप यहाँ पर हुआ S, तो L के बाद क्या होगा M, फिर S के बाद यहाँ पर हुआ T, तो P के बाद क्या होगा यहाँ पर Q, फिर I के बाद क्या होगा J, तो A के बाद हुआ B, क्लियर हुआ। TQBMD यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, TQBMD ऑप्शन नंबर है। तो बोले ये हम इजी था, हम पहले आप लोगों को बोल दिए कि इस टाइप का भी आता है, आप लोग नंबर लिख के भी आप लोगों को पता चल जाता है कि ये 16 है तो ये आपका 17 है, ये पता चल जाएगा 18 है तो ये आपका 19 है, तो आपको लगेगा कि इसके बाद ये किया है, तो सेम लॉजिक फॉलो होगा, ठीक है। तो चलिए इस आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का है, लेकिन इसमें भी आपका पिथागोरस जो
पाइथागोरस बोलते हैं थ्योरम, वो आपका हेल्प होगा। तो देखिए एक चीज़ से रिलेटेड है, रीजनिंग कर रहे थे, यहाँ पर मैथ आपका लग रहा है, हर एक में सिंप्लीफिकेशन बहुत मास का काम आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जीके का भी काम आ रहा है, फिर यहाँ पर पाइथागोरस का भी काम आएगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर, अच्छा से हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, गोवर्धन वॉक्स 8 मीटर टुवर्ड्स द साउथ फ्रॉम हिज इंश्योरेंस ऑफिस टू रीच ए स्विमिंग पूल। आप लोगों को हम बताए थे कि जब डायरेक्शन का करेंगे तो क्या करिएगा, ये आप लोग ऑलवेज याद रखिएगा, ईस्ट वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, ये होता है आपका साउथ। आई एम क्लियर। तो देखिए गोवर्धन वॉक्स 8 मीटर टुवर्ड्स द साउथ, गोवर्धन क्या कर रहा है, टुवर्ड्स साउथ मतलब इस तरफ जा रहा है, फ्रॉम हिज इंश्योरेंस ऑफिस टू रीच ए स्विमिंग पूल, मतलब इंश्योरेंस ऑफिस से स्विमिंग पूल जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका गोवर्धन का इंश्योरेंस ऑफिस है, IO ऐसा लिख दे रहे हैं, इंश्योरेंस ऑफिस, यहाँ से 8 मीटर दूर में, मान लीजिए 8 मीटर दूर में क्या है, स्विमिंग पूल, SW SP लिख दे रहे, स्विमिंग पूल है। तो क्या कर रहा है, इंश्योरेंस ऑफिस से स्विमिंग पूल तक जा रहा है साउथ डायरेक्शन में 8 मीटर, चल गया। फिर क्या हुआ, ही देन टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 15 मीटर टू रीच रेवेन्यू कॉलोनी, ही देन टेक्स ए लेफ्ट टर्न, तो ऐसे सीधा आया, इधर आया, तो लेफ्ट टर्न किधर होगा, इधर या तो इधर, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, तो लेफ्ट में 15 मीटर चल के रेवेन्यू कॉलोनी तक पहुंचा, तो लेफ्ट में मेरा 15 मीटर चल गया, फिर कहाँ पहुंचा, यहाँ पर रेवेन्यू कॉलोनी, RC रेवेन्यू कॉलोनी में पहुंच गया। ओके, देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एग्जाम हॉल में थोड़ा गड़बड़ा जाता है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से 90 डिग्री हम कैसे लेंगे, ये गड़बड़ा जाता है। तो कुछ नहीं करना है, देख लीजिए, जस्ट यहाँ से 90 डिग्री अगर लेना है तो ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, डॉट डॉट दे के डॉटेड लाइन सीधा कर दे रहे थोड़ा, देखिए ऐसे आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, मतलब इतना ड्रॉ करने का टाइम नहीं है, मतलब ऐसे ड्रॉ करके प्रैक्टिस करिएगा, घर में आराम से हो जाएगा, फिर एग्जाम सेंटर में, वही हम बता रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये आपका 90 डिग्री होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर खड़ा होकर आपको क्या बोला, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इट मीन्स अगर ये आपका क्लॉक है तो क्लॉक ऐसे जाता है क्लॉकवाइज, लेकिन आपको यहाँ पर बोला एंटी क्लॉकवाइज इधर, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये आपका, ये आप यहाँ पर है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर जाएंगे तो पूरा 90 डिग्री, तो घूम जाएंगे तो आपका डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे था, एंटी क्लॉकवाइज बोला तो ऐसे चल गए, लेकिन पूरा 90 डिग्री, तो हम 90 डिग्री इधर घूम गए। तो क्या बोला, देखिए, देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड वॉक्स 8 मीटर टू रीच ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो फिर यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाके 8 मीटर गया, तो कहाँ पर पहुँचा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, SC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। फिर बोला फ्रॉम द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 8 मीटर टू रीच होम, फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर पहुँच गया, तो ये वाला आपका राइट साइड हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, तो लेफ्ट टर्न लेके 8 मीटर चला, 8 मीटर चला, 8 मीटर चल के कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर आपका स्वीट होम, SH स्वीट होम पे पहुँच गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गोवर्धन इंश्योरेंस ऑफिस एंड रेवेन्यू कॉलोनी, तो इंश्योरेंस ऑफिस एंड रेवेन्यू कॉलोनी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये अगर आप लोग यहाँ से घूम के जाएंगे तो ये तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो गया ना, यहाँ पर आप लोग घूम के जाएंगे तो 8 15 8 कितना होता है 23 8 होता है आपका 31, फिर 31 से फिर 15 आपका कितना होता है 46, तो ये आपका 46 मीटर आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी से ऑफिस से RC, मतलब यहाँ तक का, हम दूसरा कलर लेके कर दे रहे, समझने में ज़्यादा ईजी होगा, इससे यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पूछा है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, वहाँ पर जो देता है ना, कभी कभी क्या होता है कि इंश्योरेंस ऑफिस बोला है तो हम लोग छोड़ देते हैं कि जरूरत नहीं कहाँ से क्या गया, ऐसे डायरेक्टली ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला है कि इंश्योरेंस ऑफिस से रेवेन्यू कॉलोनी का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो इसीलिए कभी कभी ये भी आपको लिखना जरूरत होता है, ठीक है। वहीं पर आप लोग लिख लीजिए ना शॉर्ट फॉर्म, कौन आपको बोल रहा है कि ऐसे लिखना है, आपको इंश्योरेंस करके लिखना है, नहीं बोल रहा है ना, कोई चेक कर रहा है कि आपका कॉपी है कि नहीं। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो हम इसीलिए बोले यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का भी आपका या तो ट्रिपलेट जिसको कहा जाता है, ट्रिपलेट का यहाँ पर काम आएगा। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस हमको पता है 8 मीटर, ये भी आपको पता है 15 मीटर, तो 8, देखिए ट्रिपलेट अगर डायरेक्टली करेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा, 8 15 17 होता है, ये ट्रिपलेट होता है, तो मेरा 17 मीटर आंसर हो जाएगा, 17 मीटर। लेकिन अगर बोलेंगे कि आप कैसे सॉल्व करेंगे तो सेम आपको क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम आपका, या अगर आप लोग नॉर्मली थोड़ा हम बता दे रहे, थोड़ा डिटेल्स में जाके ABC हम पकड़ लेते हैं, तो हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर होता है AC स्क्वायर इक्वल्स टू जो आपका परपेंडिकुलर होता है AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपका होता है
ठीक है। तो इसको अगर बैठाएंगे तो क्या होगा, ए बी का आपका है, ए बी का 8 का स्क्वायर मतलब 64, बी सी 15 का स्क्वायर 225। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका आएगा 549,628 तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 289, यानी कि ए सी इक्वल्स टू √ऑफ 289। तो √ऑफ 289 मतलब क्या होता है, 17 मीटर। समझे, इसलिए हम बोले कि यहाँ पर मैथ का भी यहाँ पर काम होता है। तो देख लीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार पीछे जाके वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन अच्छा से समझा दिए हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन, जितना भी हुआ 10-12, बाकी जितना भी रिमेनिंग क्वेश्चन है हम एक छोटा वीडियो में ला के ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर एक लाइक दीजिएगा। लाइक बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन काम करता है। कुछ दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा जो चैनल है लर्नर एंड इन्फॉर्मर, ये तो यूट्यूब सॉरी ये तो आपका जो चैनल है टेलीग्राम, वो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था, पार्ट 4 के लिए इंतजार कीजिए, हम जरूर बहुत जल्द दे देते, बहुत जल्द देने का कोशिश करेंगे पार्ट 4। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।